Hello everyone, welcome to Fabulous EDU. So today we are going to learn passive voice with modals. बट उसे करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। लास्ट क्लास में जो हमने किया था वो एक्टिव वॉइस थे, लेकिन किसके साथ थे? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस के साथ हमने एक्टिव पैसिव वॉइस किए थे। तो उसका एक स्ट्रक्चर था, इफ़ यू रिमेंबर। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप लाइक सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं आई, यू, शी, दे, वी, इस तरीके से, तो आप उसको किस तरीके से चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल आई जो है उसका चेंज हो जाता है बाय मी में, यू जो है बाय यू रहता है, शी का बाय हर हो जाता है, दे जो है बाय देम, वी जो है बाय अस, ही का बाय हिम एंड हु का बाय हुम हो जाता है चेंज। राइट। अगर यही चीज़ आपको ऑब्जेक्ट दिए हैं, ठीक है, अगर आपको सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिए हैं तो आप उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो इस तरीके से चेंज हो जाएगा। अगर पैसिव वॉइस में सेंटेंस में मी दिया है तो मी को आप आई में चेंज कर लेंगे। राइट। उसके बाद एक स्ट्रक्चर है हमारा, कौन सा है वो है हमारा वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म सेंटेंस में दी गई है, वर्ब की अगर आप देखते हैं सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म है तो उसे आप किस तरीके से चेंज करेंगे। वो चेंज हो जाएगा आपका इज एम आर एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। ठीक है। अगर आपको एक्टिव वॉइस में दिया गया है इज एम आर, तो इज एम आर जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, वो इज एम आर रहेगा प्लस उसके साथ आपको बीइंग लगाना होगा। इफ़ यू रिमेंबर, अगर मैंने बताया था, अगर आपको याद हो, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस है या प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यू टेंस है तो उसमें आपको बीइंग लगाना है एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। अगर हैज़ एंड हैव और हैड ये दिया गया है तो उसके साथ आपको बीन लगाना है। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, ये पूरा एक फॉर्मेट है, रूल है, जिस अगर आप इस तरीके से इसको लर्न कर लेते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर एक एक सेंटेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप देखेंगे सेंटेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है, या सेंटेंस में आपको आईएनजी वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस दिया गया तो उसको आप किस तरीके से चेंज करेंगे। अगर आपने ये एक बार याद कर लिया तो आपको बहुत इजी हो जाएगा किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाने के लिए। ठीक है। अब हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं हमारा गोइंग टू। हमने जो लास्ट क्लास में किया था वो हमने किया था फ्यूचर टेंस, विल के साथ जब हम यूज़ करते हैं तो विल बी एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं, लेकिन हमने ये नहीं किया था गोइंग टू। तो गोइंग टू भी जो है वो आपका फ्यूचर टेंस ही होता है, बट ये नियर फ्यूचर होता है, क्योंकि अगर हम विल यूज़ कर रहे हैं तो वो श्योर नहीं होता, लाइक आप करेंगे भी या नहीं करेंगे वो आपका कल के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये जो नियर फ्यूचर होता है ये आपका फिक्स होता है, क्योंकि कोई भी काम आप अभी थोड़ी देर में करने ही वाले हैं। जहाँ सेंटेंस के एंड में आता है ना कि मैं ये काम करने वाला हूँ या मैं ये काम करने वाली हूँ, तो ये आपका नियर फ्यूचर होता है। तो इसके साथ क्या होता है ना, गोइंग टू के साथ आपको बी लगाना होता है, गोइंग टू बी, एंड वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म इसमें लगती है, क्योंकि पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो उसमें थर्ड फॉर्म लगती है। तो एक एग्जाम्पल, यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। एक्टिव में अगर दिया गया है इज़ एनीबॉडी गोइंग टू इनवाइट मी, तो इसका क्या हो जाएगा, आपने यहाँ देखा था कि अगर मी है, ठीक है, यहाँ पे आपको मी दिया है तो मी किस में चेंज हो जाएगा, आपका आई में। ठीक है। मी जो चेंज हो जाएगा वो हो जाएगा आई में। ठीक है। मी जो चेंज हो जाएगा किस में हो जाएगा, आई में। राइट। तो मी का आई में चेंज हो गया। ठीक है। अब ये क्या है, इंटरोगेटिव है, तो इंटरोगेटिव है तो आपका इज से जब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो आई के साथ जब आप इंटरोगेटिव जब आप क्वेश्चन करते हैं तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, एम, तो एम आई। तो एम आई गोइंग टू बी इन्वाइटेड बाय एनीबॉडी। नेक्स्ट जो आपका एग्जाम्पल है, द पुलिस आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट द केस, तो यहाँ पे वही है, आपको बैक लाइक ऑब्जेक्ट को आपको पिक करना है, आगे लाना है। तो यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट को पिक किया, मीन्स द केस को आपने उठाया एंड उसको यहाँ पे यूज़ किया। अब ये सिंगुलर है, ठीक है, तो इसलिए आपने यहाँ पे इज़ लगाया। एंड देन गोइंग टू, तो गोइंग टू आपने सेम वैसे ही रखा, उसके बाद जस्ट आपने क्या यूज़ किया, बी, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड बाय द पुलिस। तो एक एग्जाम्पल आपका ये हो गया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, हमारे कुछ सेंटेंसेस हैं जो हमने लास्ट क्लास में भी किए थे तो अब भी करते हैं, सो दैट वो हमें सारी चीज़ें वापस से याद आ जाएंगी जो भी हमने लर्न किया था। हमारा एक सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है, द बॉयज़ वर प्लेइंग क्रिकेट।
ठीक है, एक सेंटेंस दिया है आपको यहाँ पे, द बॉयज़ वर प्लेइंग क्रिकेट। तो ये सिंपल है। आप सबसे पहले यहाँ ये देखें कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब आपको क्या दी है। यहाँ दिया है आपको वर, ठीक है, यहाँ आपको दिया है वर एंड साथ में आपको दिया हुआ है प्लेइंग, ठीक है, आईएनजी। तो ये क्या है, ये आपका पास्ट कंटिन्यू टेंस है। तो पास्ट कंटिन्यू टेंस है जब आप देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब आप पास्ट कंटिन्यू टेंस देखते तो मैंने बताया था प्रेजेंट टेंस हो या पास्ट टेंस हो तो उसके साथ बीइंग लगता है। तो यहाँ पे आप देखें कि ना तो आपका ए ऑप्शन में बीइंग है, ना आपके बी में है और ना ही आपके सी में है। तो इतना सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सी कि वो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, उसके जस्ट बाद आपको जो यूज़ करना है वो है या नहीं है। तो इसमें इन तीनों में नहीं है तो आपको जो बीइंग जो दिया गया है वो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है यू आर रिक्वेस्टेड टू परमिट हिम, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड। तो आपने देखा था जब प्लीज़ अगर यूज़ होता है तो उसको पैसिव वॉइस में जब आप बनाते हैं तो वो क्या किस में चेंज हो जाता है, यू आर रिक्वेस्टेड में वो चेंज हो जाता है। तो इसके जो रूल्स थे ना वो आप इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें आप वो देख सकते हैं। तो प्लीज़ जो चेंज हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड में। तो प्लीज़ ना तो आपके इसमें दिया है, ना ही थर्ड में है, ना ही फोर्थ में है, ठीक है। तो प्लीज़ जो दिया है आपको फर्स्ट में दिया है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर है। नाउ अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड, हमारे अदर जो हमारे एग्जांपल्स हैं उनकी। द एमडी टोल्ड अस अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आपको यहाँ देखा आपने कि यहाँ पे आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है। तो वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है तो आपको पता है वहाँ पे क्या यूज़ होता है, वॉज एंड वर यूज़ होगा। अब वॉज एंड वर अगर यूज़ होगा तो आप देखें कि फोर्थ में है वॉज वर, नहीं है। तो वॉज वर आपका फोर्थ में दिया गया है या नहीं, वो आप देखें यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं कि ना तो आपकी फोर्थ में है वॉज वर, ठीक है, ना ही थर्ड में आपको दिया गया है एंड ना ही आपको दिया गया है सेकंड में, सेकंड में भी आपको नहीं दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, वी वर टोल्ड अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट बाय द एमडी, ठीक है, ये होगा, या वी आर, क्योंकि यही होगा क्योंकि वर जो है वो आपको फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया है। तो इसे हमने चेंज कैसे किया, क्योंकि यहाँ आप देखें तो टोल्ड है और टोल्ड जो मेन वर्ब है उसके जस्ट बाद ही जो है आपको अस दिया है। तो अस किस में चेंज हो जाता है, वी में। तो वी वर टोल्ड अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट बाय द एमडी। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ सेकंड जो एक और एग्जांपल है वो है आई वॉज शॉक्ड बाय द लेटर, ठीक है। आई वॉज, ये पैसिव वॉइस में आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। इसे आपको एक्टिव में क्या बनाना है, तो ये किस तरीके से होगा, ये होगा तो आप इसको पिक करेंगे द लेटर, ठीक है, पहले ये यूज़ होगा देन द लेटर। तो द लेटर आपको आप देखें ना फर्स्ट में है, ना सेकंड, ना फोर्थ में है, तो थर्ड में है। तो द लेटर शॉक्ड मी, तो ये चेंज कैसे हुआ, जो मी था वो किस में चेंज हो गया, आई में। तो यहाँ शॉक जो है आपको सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म है उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे वॉज एंड वर यूज़ करना है। तो मी जो है, मी चेंज हुआ आई में, आई के साथ क्या यूज़ होगा, तो वॉज। तो आई वॉज शॉक्ड बाय द लेटर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट जो है शी गेव मी अ बुक, शी गेव मी अ बुक। तो यहाँ पर भी आपको सेकंड फॉर्म दी गई है। तो जस्ट इसके बाद आप देखें कि गेव के बाद ही आपको मी दिया है, ठीक है, जो आपकी वर्ब है। तो आप बुक से तो स्टार्ट नहीं करेंगे, आप स्टार्ट करेंगे मी का जब चेंज होगा पैसिव वॉइस में तो मी आपका आई में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखें कि आई जो है वो किस में दिया हुआ है, इधर आई जो दिया हुआ है आपको एक तो दे रखा है आपको फर्स्ट ऑप्शन में और एक आपको दे रखा है फोर्थ ऑप्शन में। तो करेक्ट कौन सा है, तो यहाँ तक तो ठीक है, आई वॉज गिवन फोर्थ में भी ठीक है। अब उसके बाद आई वॉज गिवन व्हाट, तो आई वॉज गिवन अ बुक बाय हर। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी अदर एग्जाम्पल्स की। वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क एंड हु नोज यू। तो हम सबसे पहले बात करते हैं वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क। तो
हमें पिक करना है जो मेक जो हमारी वर्ब है उसके जस्ट बाद हमें बटर दिया हुआ है, ठीक है। तो मेक जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म है तो उसके साथ हमें इज एम आर यूज़ करते हैं। तो इस जो है चारों ऑप्शन में ही दिया है, तो उससे पहले आपको क्या पिक करना है, मेक के जस्ट बाद आपको दिया है बटर, तो आपने बटर पिक किया, बटर आपने उठाया, तो उसके बाद आपको क्या करना है, बटर इज़, इसके बाद आपको यूज़ करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है वो एक तो की गई है आपको इस वाले सेंटेंस में, एंड दूसरे आपको मेड जो दिया गया है वो दिया है सेकंड वाले ऑप्शन में, राइट। तो बटर इज़ मेड, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, बटर इज़ मेड। तो बटर इज़ मेड फ्रॉम मिल्क बाय अस होगा, या फिर बटर फ्रॉम मिल्क बटर इज़ मेड बाय अस। तो ये मतलब दिख ही रहा है कि इनकरेक्ट है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सेकेंड, बटर इज़ मेड फ्रॉम मिल्क बाय अस। नेक्स्ट है हु नोज़ यू, हु नोज़ यू। इफ़ यू रिमेंबर, अगर हम हु को जब ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो वो हमारा बाय हुम में चेंज होता है। अब बाय हुम जो है आपको किसी में भी नहीं दिखाई दे रहा है, राइट। आपको बाय हुम जो है ना वो सिर्फ दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, बाय हुम। तो बाय हुम आर यू नॉन, तो जब बाकी जो आपके तीन ऑप्शंस हैं तो उसको देखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका टाइम ही वेस्ट होगा। इससे आपको पता चल गया है कि हु है तो बाय हुम में ही चेंज होगा पैसिव वॉइस में, तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो ए होगा। नेक्स्ट जो है हमारा, दे आर गोइंग टू बिल्ड अ न्यू ऑफिस नियर द ओल्ड वन, ठीक है। दे आर गोइंग टू बिल्ड, वो एक ऑफिस बनाने जा रहे हैं, कहाँ पर, नियर द ओल्ड वन, जो हमारा जो पुराना ऑफिस है उसके पास में। तो इसे किस तरीके से चेंज करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ क्या पिक करना है, बिल्ड जो है जो वर्ब है उसके जस्ट बाद दिया हुआ है आपको अ न्यू। तो अ न्यू ऑफिस, तो अ न्यू ऑफिस, तो यहाँ गोइंग टू है, तो आपको देखना है कि गोइंग टू के साथ आपको जो यूज़ करना है वो यूज़ करना है बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ आप देखें ऑप्शन में कि कहीं पे आपको दिया गया है कि गोइंग के साथ बी दिया है, तो इसके ना तो आपको फर्स्ट में दिया है तो ये इनकरेक्ट है, ना ही आपको सेकंड में दिया है अ न्यू ऑफिस बीइंग, ये भी आपका इनकरेक्ट है। सी है, इसमें भी नहीं दिया, तो इतना इसको रीड करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप देखें कि हेल्पिंग वर्ब जो है उसके अकॉर्डिंग ही वो चेंज होगा। तो यहाँ पे गोइंग टू बी जो लिखा है ना वो सिर्फ आपके ऑप्शन नंबर डी में है, अ न्यू ऑफिस इज़ गोइंग टू बी बिल्ट नियर द ओल्ड वन। तो ये जो सेंटेंस होगा ना ये करेक्ट हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी पैसिव वॉइस विद मोडाल्स। पैसिव वॉइस विद मोडाल्स, तो मोडाल्स क्या है, मोडाल्स जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, शो इंटेंशन ऑफ स्पीकर। डिफरेंट मोडाल्स डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एंड डिफरेंट मीनिंग एंड डिफरेंट सेंस एंड डिफरेंट ही इंटेंशन होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी हम फील करते हैं वो उसको हम लाइक मोडाल्स के साथ उसे हम बोलते हैं, ठीक है। एक तो ये सपोज ये एक रियल नहीं होते हैं, मोडाल्स जो होते हैं वो रियल नहीं होते। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि आई डिड माई वर्क, ठीक है, मैंने मेरा काम कर लिया, और अगर मैं यही मॉडल के साथ बोलती हूँ आई कैन डू माई वर्क, तो मैं काम कर सकती हूँ मीन्स लाइक पॉसिबल नहीं है कि ठीक है कर भी सकती हूँ नहीं भी कर सकती, ये मेरे एबिलिटी पे निर्भर करता है कि मैं वो काम कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। तो यही है कि ये जो है रियल नहीं होते हैं मोडास जो है वो डिफरेंट, उनका सेंस डिफरेंट होती है, मीनिंग इंटेंशन डिफरेंट होती है, फीलिंग डिफरेंट होती है। सपोज अगर एग्जांपल है ही विल गो, वो जाएगा, ही कुड गो, वो जा सका, या ही कैन गो, वो जा सकता है, ही शुड गो, तो उसको जाना चाहिए। तो यहाँ पे हर एक मोडाल्स के साथ हर बार जो सेंस जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है, फीलिंग जो है वो चेंज हो रही है। यहाँ आप देखिए कि यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है, कैन का मीनिंग है सकता है, कुड है तो सका या सकता था, ये मीनिंग है। तो ये आप देख लीजिएगा बिकॉज यहाँ पे उसको साथ में ही उसका मीनिंग हिंदी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कैन, जो है पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी या परमिशन के लिए हम ये यूज़ करते हैं। कुड जो है वो पास्ट
पावर या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप इसे यूज़ करते हैं। मे जो है वो परमिशन के लिए होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है। माइट जो है वो पॉसिबिलिटी हो गई या परमिशन, ब्लेसिंग या गुड विशेस या डिज़ायर के लिए इसे हम यूज़ करते हैं। नीड जो है वो ज़रूरत के लिए यूज़ करते हैं। डेयर जो होता है वो साहस या हिम्मत करने के लिए हम यूज़ करते हैं। शेल जो है वो डिटर्मिनेशन के लिए होता है। एंड विल जो हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं हम प्रॉमिस के लिए, वार्निंग के लिए या इंटेंशन के लिए या थ्रेट या कमांड, या जब आप किसी को एडवाइस करते हैं उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। शुड जो होता है वो यूज़ करते हैं हम एडवाइस या सजेशन के लिए। मस्ट जो है ना वो शुड की स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, शुड की स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। जैसे कि अगर आप किसी को एडवाइस कर रहे हैं कि आपको काम करना चाहिए तो ये आपका शुड है। और अगर आप बोल रहे हैं ये काम आपको ज़रूर करना चाहिए, जहाँ ज़रूर आ जाता है तो वो आपका स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो जाती है किसकी, शुड की, राइट। नेक्स्ट है ऑट टू जो होता है वो मॉरल एडवाइस है, मॉरल ऑब्लिगेशन है। वुड जो है वो पास्ट है किसका, विल का। इसे आप पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। पास्ट की कोई हैबिट अगर आप बता रहे हैं उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। चॉइस के लिए यूज़ कर सकते हैं, प्रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। विश है या डिज़ायर या अनरियल या इमेजिनेशन, जब आप इमेजिनेशन करते हैं उसके लिए भी आप वुड को यूज़ करते हैं। अब हम इसको बता देते हैं कि किस तरीके से कहाँ पे बी लगता है, कहाँ बीन लगता है वर्ब के वोडाल्स के साथ। आप देखते हैं अगर कैन है या कुड है या मे, माइट, शुड, मस्ट, हैव या मस्ट या हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, वुड, लाइक, वुड या यूज टू या नीड, अगर इस तरीके के आपको वोडाल्स दिख रहे हैं तो उसको उसके साथ आपको बी लगाना है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आप इसमें यूज़ करेंगे। एंड नेक्स्ट है जब आप देखें कि जो आपका मोडाल है ना, अगर उसके साथ आपको दिखाई दे रहा है कि हैव यूज़ हो रहा है, ठीक है। जैसे हमने प्रीवियस जो पढ़ा था, अगर हैव, हैज़, हैड दिया है तो उसके साथ हम बीन लगाते हैं। तो यहाँ पे अगर मोडाल के साथ अगर आपको हैव यूज़ दिख रहा है तो वहाँ पे आपको बीन लगाना है। तो जैसे कुड हैव है या शुड हैव है या मस्ट हैव, मे हैव, माइट हैव, वुड हैव, तो उसके साथ हमें क्या लगाना होगा, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं मोडाल्स के, वो हम कर लेते हैं। आई हैव टू डू माई होमवर्क, तो इसमें भी सेम वही है कि आपको ऑब्जेक्ट जो है उसे पिक करना है, ठीक है। तो माई होमवर्क को आपने यहाँ पे पिक किया, माई होमवर्क। तो माई होमवर्क जो है वो सिंगुलर है तो हैज़ यूज़ होगा। तो हैज़ आप देखें कि यहाँ यूज़ हो रहा है कौन से टेंस में, एक तो आपका यूज़ हो रहा है ए ऑप्शन में, और एक यूज़ हो रहा है आपका किस में, आपका यूज़ हो रहा है दैट वन, हाँ, हैज़ बीन एंड दिस वन। तो ये आपको आप देख सकते हैं ये तो इनकरेक्ट है, हैज़ बीन, क्योंकि आपके ये फर्स्ट ये आपका हैव टू है, यहाँ पे हैव टू है, तो यहाँ आपको सिर्फ जो यूज़ करना है वो बी यूज़ होगा। अगर आपने यहाँ देखा था रूल्स में कि अगर आपको सेंटेंस में हैव टू या हैज़ टू या फिर हैड टू दिया है तो वहाँ पे बी यूज़ होता है एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ आई हैव टू है तो यहाँ पे आपको बी यूज़ करना है। अब होमवर्क जो है वो सिंगुलर है तो हैज़ टू भी आएगा। अब हैज़ टू आपको तीनों ऑप्शन बी एंड सी एंड डी इनमें से किसी में भी नहीं दिया है, वो दिया है सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। सेकेंड जो है वो है ही वुड हैव रिटन दिस ऐसे इन टाइम। तो यहाँ पे भी आप देखें वुड हैव, तो वुड हैव अगर दिया है, ठीक है, ये रहा आपका वुड हैव है तो वुड हैव के साथ आपको क्या यूज़ करना है, बीन यूज़ करना है। तो बीन यूज़ करना है तो आप देखिए ना, द ऐसे वॉज रिटन, तो दिस इज़ इनकरेक्ट। तो बस आप ये देखिए कि वुड हैव के साथ आपको बीन देखना है, तो वुड हैव के साथ अगर आपको बीन देखना है तो वो सेंटेंस नंबर सेकेंड में बी में आपको दिया है, दिस ऐसे वुड हैव बीन रिटन बाय हिम इन टाइम। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आई हैव टू डू इट, तो ये भी आई हैव टू है तो हैव टू है तो इसके साथ बी लगेगा। तो आई हैव टू डू इट, तो इट के साथ हम यूज़ करेंगे हैज़, तो इट हैज़ टू बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फोर्थ। नेक्स्ट जो हमारे दो सेंटेंस है वो है कैन वी सेंड द पार्सल टुमारो।
तो कैन के साथ भी हम क्या यूज़ करेंगे, बी यूज़ करेंगे। तो यहाँ जो कैन है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है। तो यहाँ आपको सबसे पहले कैन यूज़ करना है। तो कैन आपके चारों ऑप्शंस में ही दिया हुआ है, ए बी एंड सी एंड डी, सभी में आपको कैन दे रखा है। लेकिन हमें क्या याद रखना है कि कैन के साथ जो है हमें बी यूज़ करना है, ठीक है। तो कैन के साथ बी यूज़ करना है, ओके। उससे पहले आपको क्या पिक करना है, कैन के बाद जो आपको पिक करना है वो करना है पार्सल, ठीक है। आपको पिक करना है द पार्सल। सो कैन द पार्सल बी सेंट बाय अस टुमारो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कैन द पार्सल बी सेंट बाय टुमारो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी नंबर जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। यू हैव टू चूज़ अ डिश, यू हैव टू चूज़ अ डिश, ये एक और सेंटेंस है यहाँ पर। तो अ डिश आपको पिक करना है, अ डिश यहाँ से हमने पिक किया। तो अ डिश जो है, अ डिश के साथ आप क्या यूज़ करेंगे, क्योंकि ये सिंगुलर है तो हैज़ यूज़ होगा। तो यहाँ तक तो ये तीनों ही ठीक है, यहाँ तक आपके ये बी भी ठीक है, सी और डी, कहाँ तक, अ डिश हैज़ तक, ठीक है। उसके बाद आपको क्या यूज़ करना है कि आपको पता है अगर हैज़ है तो हैज़ के साथ बी आएगा। तो बी जो है ना तो आपकी सी ऑप्शन में और ना ही डी ऑप्शन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, ठीक है। नेक्स्ट एंड ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है मोडाल्स का। वी शुड नॉट लाफ एट हिम, ठीक है। वी शुड नॉट, तो शुड है, शुड के साथ आपको बी लगाना है यहाँ पे। तो हिम जो है वो चेंज हो जाएगा किस में, ही में, ठीक है। ही, तो ही के बाद ही शुड नॉट, ठीक है। नेगेटिव है तो ही शुड नॉट। तो यहाँ जो ही शुड नॉट है तो आपका ही शुड नॉट बी, आप देखिए तो यहाँ तक ठीक है, ही शुड नॉट बी एंड ही शुड नॉट बी, ये दोनों ही ऑप्शन ठीक है यहाँ तक। उसके बाद लाफ है तो लाफ्ड, एंड बी का किस में चेंज हो जाएगा, अस में। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा फिर इसमें, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ही शुड नॉट बी लाफ्ड एट बाय अस। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद मोर एग्जाम्पल्स। एंड हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी पैसिव वॉइस की वो हम करेंगे लेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक